दोस्तों नमस्कार। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वह सामने से कभी भी वार करके जीत नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद और अमन और शांति बहाल होने के बाद पाकिस्तान इस बात के लिए दुखी होने लगा कि आखिर उसकी दाल गल नहीं रही है। इसीलिए उसने सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया और हमारे देश के मासूम नागरिकों को उसने टारगेट करना शुरू किया। लेकिन इस वक्त वो भूल गया है कि इस वक्त की सरकार जो देश में सरकार है वो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप वाली विजनरी सरकार है और हम पाँचवें इकोनॉमी से चौथे इकोनॉमी की ओर वर्ल्ड पावर में बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप देश के देखिए 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय के युद्ध में पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। लेकिन आज का विपक्ष का दुर्भाग्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे का आज ही बयान आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी को पहले से मालूम था कि वहाँ पर पहलगाम में अटैक होगा। इस तरीके की नकारात्मकतापूर्ण राजनीति कांग्रेस की फितरत बन गई है और इसी कारण से आज देश की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती है। अगर इस देश में आपको राजनीति करनी है तो आप पॉजिटिव माइंड से राजनीति कीजिए। देखिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। वैश्विक स्तर पर कूटनीति पर स्तर पर भारत की जीत हो, उसके बाद पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके सबक सिखाया जाएगा और उसका बदला लिया जाएगा कि ताकि पाकिस्तान को उसकी अपनी औकात पता चल सके। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें सेंसिटिव भी होती है। जो अगर पद और गोपनीयता की शपथ लेकर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ रहता है तो उसकी कुछ अपनी जिम्मेदारी भी होती है। वो राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर होता है लेकिन इसके साथ साथ वो संवैधानिक पद पर होता है और संवैधानिक पद बहुत जगह गरिमापूर्ण तरीके से मर्यादा के रूप में संविधान उसको बहुत कुछ पब्लिकली बोलने की इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है। लेकिन इशारा समझने के लिए सब जो लोग इशारा समझ रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान को इस बार घर में घुस करके मुंह तोड़ जवाब सबक सिखाया जाएगा। और पाकिस्तान की जो परेशानी है वहाँ पर इंटरनली राजनीति देखिए तो वहाँ पर जो सेना प्रमुख हैं वो सेना प्रमुख ही प्रमुख माने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हैसियत एक कठपुतली के समान बना दी गई है। आखिर जिस पाकिस्तान में आटा 80 रुपये केजी मिलता हो और जिस पाकिस्तान की नींव ही आतंकवाद के चरमोत्कर्ष पर रखी गई हो, वो पाकिस्तान आज विश्व के सामने ये बताने पर दुहाई दे रहा है कि भारत उस पर आक्रमण कर रहा है। वो तो पाकिस्तान को ये भी सफाई देनी चाहिए कि वह आतंकवाद पर आतंकवाद करके भारत को उकसाता क्यों है कि उसका पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और उसका पूर्ण आतंकवाद का पूर्ण सफाया हो सके।